मैं तो देखो उतना बहुत ज्ञानी आदमी नहीं, मैं तो व्यवहारिक आदमी हूँ, जो सामान्य आदमी समझता हूँ वैसी बात जानता हूँ। आप ट्रंप को फोन करके क्यों नहीं कहते कि चाचा तुम्हें हमारी कसम, आप मान जाओ? हैं? कब तक बोलते रहोगे? नहीं, चचा बोलेंगे तो यहां बवाल होगा। ये लिख लो, मेरी बात लिख लो, कॉपी पेन हो तो लिख लो, चचा बोलेंगे तो यहां बवाल होगा। देखिए अवतार जी, विदेश नीति के तहत कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को ये नहीं कह सकता कि जैसे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, या यहाँ का प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति को, वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति को ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति है, अपने विदेश नीति है, उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कह दें कि इजराइल और ईरान में उन्होंने शांति समझौता कराया, रूस यूक्रेन में उन्होंने शांति समझौता कराया, भारत पाकिस्तान में शांति समझौता कराया। भैया दे दो इनको नोबेल पुरस्कार, दे ही दो, अभी लगे हाथों, मांग कर दे ये। अगर इतने ही ट्रम्प चचा के बातों पे इनको विश्वास है। लेकिन ये क्या है ना, पिक एंड चूज की राजनीति करती है। ट्रम्प जो इनके मशरफ के लायक जो बात कहेंगे उसको पकड़ेंगे, लेकिन ट्रम्प जो है अगले दिन उस बातों को कहेंगे कि जब हमने नहीं कराया है, ठीक रहता जी, कराया तो उसको नहीं पकड़ेंगे। ठीक। मुझे याद है, मनीषा जा रहा हूँ, मुझे याद है इसी दरमियान ट्रंप ने एक बार, इसलिए मैंने कहा ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप ने एक बार कहा कि मोदी महान नेता हैं। क्या? जब ट्रंप की बात, आप तुलसी का पत्ता गंगा जल रख के हथेली पे ऐसे ले रहे हो कि वेद वाक्य जनार्दनम, ट्रंप वाक्य जनार्दनम, कि जो ट्रंप ने बोला वही जनार्दन का वाक्य माना जाएगा, तो इस बात को भी ले लो कि ट्रंप, फिर मोदी महान है। फिर तो कांग्रेस को और सपा को कहना चाहिए कि हाँ हमने मान लिया कि ट्रंप की बात है तो फिर मान लो। नहीं ना, आप भी तो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप कर रहे हो। खैर मनीषा जी, मेरे ख्याल से मेरे स्मरण में ऐसा कोई अवसर नहीं आता जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया हो, भारत की देशी राजनीति का, आंतरिक राजनीति का धुरी और केंद्र बिंदु बन गया हो अमेरिकी राष्ट्रपति। ऐसा कभी नहीं हुआ। 71 की लड़ाई में भी नहीं हुआ, जब अमेरिका हमारे विरुद्ध पाकिस्तान के साथ खड़ा था और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और वो सब लोग यहाँ केंद्रीय मुद्दा नहीं बने थे। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ट्रंप भारत के केंद्रीय मुद्दे हो गए। विपक्ष के एजेंडे का सबसे पहला पॉइंट है ट्रंप। मनीषा वाजपेयी जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि कौवा कान ले गया। कान को नहीं देखना है, कौवे के पीछे भागना है। मुझे यही लग रहा है कि ये एक भ्रमित करने वाली बातचीत है। और जो आपने अपने आप ही कह दिया, जो बात मैं कहना चाह रही थी वही आपने कह दिया कि या तो फिर ट्रंप को पूरी तरह से आप मान लो ना। जब ट्रंप कह रहे थे कि मोदी हमारे दोस्त है, मोदी महान है, मोदी अच्छा कर रहे हैं, भारत अग्रसर है, भारत विकसित देश बन जाएगा, भारत ये भारत वो, मोदी की अगुवाई में भारत बढ़ रहा है, तो आप ट्रंप को नहीं मान रहे थे। अब 79 इयर्स के ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, अब आप उनके पीछे लग गए। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी जो अपनी राजनीति है वो सफलता के को छू सकती है, इतना सिर्फ नैरेटिव है। और आज का ये जो हल्ला है, जो आपने भी बात कही, मैं उसी बात को कहना चाहूंगी कि 25 घंटे 16 घंटे प्लस 9 घंटे मिलने के बाद भी विपक्ष नहीं आएगा एक लाइन पे। और 16 जो अभी सारी बात चल रही है कि 16 दलों ने ये लिख करके दिया, ये 16 दल हल्ला मचाने में, शोर करने में, नारे तख्ती, इसके लिए तो साथ में है, लेकिन जब स्टेट की बात आ जाती है ये साथ में नहीं आते। चाहे बंगाल के चुनाव आ जाए, दिल्ली के चुनाव आ जाए, उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाए, हरियाणा के चुनाव आ जाए, सब फिर अलग अलग स्टेट की राजनीति, कोई नेतृत्व नहीं है, सब जगह पे सब फेल है। हमारे जो धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र जी मित्रता की बात कर रहे थे,
कि उन्होंने कह दिया कि जो है मोदी जी ने कह दिया माय फ्रेंड, और उन्होंने कह दिया माय फ्रेंड, और ये फ्रेंडशिप कहाँ है? अरे आप ये याद करिए 1992 में जब बाबरी मस्जिद वाली बात हुई थी, तब कांशी राम जी और मुलायम सिंह यादव जी, जो दोनों ही स्वर्गीय हैं, वो साथ हो गए थे। और 95 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो मायावती जी ने अपनी को दूरी बना ली थी, और अगेन 2019 में उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ मित्रता करी थी। वो विषय अलग है कि मिला कुछ नहीं था। ठीक, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें ले आई थी, सपा को 5 मिली थी, बसपा को सिर्फ 10 मिली थी, और वो गठबंधन उसके बाद से टूट गया था। तो ये राजनीति के पटल पे मित्रता, शत्रुता, अलगाव, मिलगाव, विचार चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आता है उसका। जैसे आपने अभी आपका एक एजेंडा होता है, इस प्रोग्राम का एक एजेंडा है, विवेक जी को जो टाइम मिला आपने वो टाइम दिया, उसके बाद भी वो बोल रहे थे, आपने माइक ऑफ कर दिया, क्योंकि एक संचालन है, एक आपका एक एजेंडा है, आपको कितना समय किसको देना है और क्या देना है, क्या प्रश्न है, ये निर्धारित है। ऐसे ही लोकसभा में बड़ा पटल है, वहां पे भी तय होता है। जी ठीक बात है। विवेक जी, पुराने पे मिट्टी डालो, अब 16 घंटा लोकसभा में, 9 घंटा राज्यसभा में। नहीं, मेरे ख्याल से 25 घंटा बहुत, कितना भी बड़ा विषय हो 25 घंटा पर्याप्त समय है। नहीं, अब एक शिकायत तो दूर हो जाएगी कि हमें बोलने नहीं देते, नहीं, इसके बाद तो फिर नहीं रहेगी शिकायत। 16 घंटा लोकसभा में जड़ाका है और 9 घंटे राज्यसभा में। विवेक जी, अमिताभ जी, ये 16 घंटे और 9 घंटे की बात कि ये नौबत यहाँ अगर विपक्ष इस तरह से न करता तो ये क्या करते? आज अगर आप 25 घंटे की बात कर रहे हैं तो ये 25 घंटे इन्होंने इतना सब करने के बाद सब किया। अगर इनकी नीयत साफ होती, कुछ न छुपा रहे होते, तो अमिताभ जी सोचिए, एक इतना बड़ा देश से जुड़ा मामला था, पहलगांव की मामूली घटना नहीं थी, तो उसके लिए देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंडल संसद के सत्र बुलाने में क्या दिक्कत थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, बाकी तकनीकी पहलुओं पे तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप विद्वान तरीके लोग जाएंगे। लेकिन एक मोटी सी बात थी कि जिसके लिए 16 दल कह रहे हैं, जहां पूरा 140 करोड़ की नुमाइंदगी जो हमारा हाउस कर रहा है, उसमें आप क्यों नहीं उसको बुला के वहां बात कर रहे हैं? और आप बात में देखिए, भाजपा का जो डीएनए रहा है पिछले 11 सालों में, ये हर बात के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराते हैं, कहीं इंदिरा जी को इमरजेंसी की अभी तक मनाते हैं। ये उन्होंने देखा कि अटल जी ने क्या कहा था और कांग्रेस ने किस तरह उसको मान के किया, ये नहीं देखा। आज ये एक कठिनी करनी का फर्क है, बात है। ट्रंप की आप बात करते हैं कि मुद्दा क्यों बना? देखिए, इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्रंप को जाके मोदी साहब ने वहां पे किया, अब की बार मोदी ट्रंप सरकार इस तरह इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, जिस तरीके से अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, वो भी शायद ऐतिहासिक था। कोरोना जिसके पीछे बढ़ गया, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन नमस्ते ट्रंप संपन्न हुआ। तो आज कई बातें ऐसी हैं, और बात में कोट करके थे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये, तो इन सब चीजों को लेके आज देश जानना चाहता है कि वही ट्रंप 24 बार और 48 बार की बात तो है, लेकिन एक बार भी हो आपको प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के किसी नुमाइंदे ने खंडन किया इस बात को? ये आप देखिए अमिताभ जी, हमारी सेनाओं का एक तरीके से अपमान था। ठीक है विवेक, विवेक जी, ठीक है, हमने सीज़फायर कराया जब हम जीत के नजदीक थे। अरे अब तो सारे फायर लोकसभा में आ जाएंगे, अब तो आज इसलिए ये बात हो रही है कि आप कहते हैं मनोबल। विवेक जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास इससे जुड़ा मुद्दा था, ठीक है विवेक जी, ठीक है, अपमान से जुड़ा। आपका ना आपकी जवाब दिया ना आपकी सरकार ने जवाब दिया। विवेक, ठीक है, बेशर्मी की हद देखिए आप कहने वाले, ये पराकाष्ठा है बेशर्मी की। आप देखिए अहंकार। अब भाई रुकिए, मुझे धर्मेंद्र के पास जाना है क्या? हाँ, अब रुकिए। विवेक नारायण जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने माई फ्रेंड बोला हो। हम लोग कई बार विस्मृत कर जाते हैं। जब चीन ने हमला किया, जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा, मेरे पास तो गूगल है नहीं, आप लोगों के पास होगा, वहां चेक कर लीजिएगा। जब चीन ने भारत पर हमला किया और भारत एक शर्मनाक पराजय से दो चार हुआ, उससे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के राष्ट्रपति को अपना मित्र ही बताते थे। 4 कबूतर आते थे, 2 वो उड़ाते थे, 2 वो उड़ाते थे, दुश्मन तो नहीं बताते थे।
वही करते थे। जाइए एआई से पूछिए, मेरी बात का सत्यापन हो जाएगा, और गलत हो तो टेलीफोन करिएगा, मैं माफी मांगने आऊंगा। कि जवाहरलाल नेहरू उनको क्या कहते थे, ए चीनी इधर आ, ऐसे बोलते थे? नहीं, वो तो बहुत रिफाइंड इंग्लिश में बोलते थे, माय डियर फ्रेंड। क्या वो ये क्यों नहीं बोले, अरे मेरे दुश्मन, अरे मेरे खून के प्यासे, ये क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था। आपके हिसाब, आज की कांग्रेस के हिसाब से पंडित जी को उस समय चाइना के राष्ट्रपति को बोलना चाहिए था, उस समय जो राष्ट्रपति हो, कि ए मेरे खून के प्यासे इधर आ। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला ना। यही डिप्लोमेसी है, इसका ध्यान जरूर रखना होगा। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने भी एक दूसरे को अबे तबे करके बात नहीं की। क्या? नहीं, युद्ध लड़े, पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन अबे तबे करके बात नहीं की कि भुट्टो इधर आ, भुट्टा बेच रहा है, ऐसे नहीं बोले। यही डिप्लोमेसी, इसको समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा था ये एटा इटावा फर्रुखाबाद की आपसी चौराहे की लड़ाई नहीं है। क्या कि गोट से कट्टा निकाला और सटासट ठोंक दिया, नहीं, और 4 गाली दी, नहीं ना। खैर धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि विपक्ष की जितनी शिकायतें हैं, जितने शिकवे हैं, उन सब के लिए 25 घंटे एक मॉडरेट वो है, समय है, पर्याप्त समय है। नहीं, आपके पास जितने सवाल होंगे सब सदन के पटल पर आ जाएंगे, और लोकतंत्र में यही स्थिति होती है। हाँ, हम कोई भी विपक्ष किसी भी सरकार को, कोई भी विपक्ष कह रहा हूं, आप हो चाहे भाजपा हो, कोई भी विपक्ष किसी भी सरकार को यह बाध्य नहीं कर सकता कि मेरे मुद्दों के जवाब में वही बोलिए जो हम चाहते हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।